बच्चों, हमने अपने अध्याय 8 पिछले सेशन में पूरा कर लिया था और मैंने आपको उसके प्रश्न भी दिए थे। तो बच्चों, आज मैं आपको अध्याय 8 के उत्तर बताऊंगी, पर उससे पहले हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, उनकी सिखाई हुई प्रार्थना को दोहराएंगे। तो आइए बच्चों, हम अपने हाथ जोड़े, आंखें बंद करें और क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, हमने अपने अध्याय 8 में पढ़ा था कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने इकलौते पुत्र को हमारे बीच में दिया, किस तरह से प्रभु यीशु का जन्म हमारे लिए हुआ था। आज हम इसी अध्याय के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो बच्चों, आपको मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे, क्या आपने उसके आंसर्स देखे? आपकी बुक्स में थे, कैटेकिज्म की बुक में थे। तो आइए बच्चों, आज मैं आपको इन्हीं प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। तो पहला प्रश्न था बच्चों, पहला प्रश्न था, प्रभु यीशु कौन है? प्रभु यीशु कौन है? तो आप बताइए, प्रभु यीशु कौन है? ईश्वर के पुत्र। वेरी गुड। तो प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। फिर दूसरा प्रश्न था बच्चों, प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? प्रभु यीशु का जन्म बैतलहम के गौशाले में हुआ था। तीसरा प्रश्न है आपका, स्वर्गदूत ने गडेरियों से क्या कहा? स्वर्गदूत ने गडेरियों से क्या कहा? तो इसका उत्तर है, स्वर्गदूत ने गडेरियों से कहा, देखिए, मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता प्रभु प्रभु मसीह का जन्म हुआ है। प्रश्न नंबर 4, प्रभु यीशु के जन्म के समय आकाश में कौन सा चिन्ह दिखाई दिया? प्रभु यीशु के जन्म के समय आकाश में कौन सा चिन्ह दिखाई दिया? प्रभु यीशु के उत्तर है इसका, प्रभु यीशु के जन्म के समय आकाश में एक तारा दिखाई दिया। फिर प्रश्न नंबर 5, 3 जोशियों ने प्रभु यीशु को क्या उपहार दिए? 3 जोशियों ने प्रभु यीशु को क्या उपहार दिए? क्या उपहार दिए थे 3 जोशियों ने? 3 जोशियों ने प्रभु यीशु को सोना, लोबान तथा गंधरस के रूप के उपहार दिए थे। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 6, हम प्रभु यीशु का जन्म किस दिन मनाते हैं? हम प्रभु यीशु का जन्म किस दिन मनाते हैं? कब मनाते हैं? हम प्रभु यीशु का जन्म 25 दिसंबर को क्रिसमस या बड़ा दिन पर्व के रूप में मनाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, प्रभु यीशु का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु का अर्थ है मुक्तिदाता या बचाने वाला। तो बच्चों, ये थे प्रश्नों के उत्तर। इसमें से 2 प्रश्न मैंने आपको अलग से दिए हैं, वो भी आपको करने हैं। फिर आपको याद करना है, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की शक्ति से कुंवारी मरियम से जन्मे।
जो चर्च में मिसा बलिदान के समय हम प्रेरितों का धर्मसार बोलते हैं ना, आपको वो वाली प्रार्थना याद करनी है। फिर आपके लिए एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, अभी क्रिसमस भी आने वाला है, तो आप अपने अपने घरों में चरनी बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे आप लोग, चरनी बनाएंगे। तो बच्चों इसी के साथ आज आपका अध्याय 8 यहीं पर खत्म होता है, यहीं पर खत्म होता है। और आगे और इसके साथ हम अध्याय 9 की तरफ बढ़ते हैं, हम अध्याय 9 की ओर बढ़ते हैं। तो अध्याय 9 का नाम है प्रभु यीशु बच्चों के लिए सबसे महान वरदान। प्रभु यीशु बच्चों के लिए सबसे महान वरदान। तो प्रभु यीशु बच्चों के लिए सबसे महान वरदान कैसे थे और क्यों थे? क्योंकि प्रभु यीशु आप बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करते थे और कहते थे कि स्वर्ग का राज इन्हीं बच्चों के, इन बच्चों के लिए ही है। इसका मतलब कि जो बच्चों की तरह मासूम हैं, जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, जिनको पाप का अर्थ भी नहीं मालूम, स्वर्ग का राज उन्हीं बच्चों के लिए। तो बच्चों इस पाठ को, इस अध्याय को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, एक कहानी बताती हूँ। एक बार एक टीचर थी मिस विमला। मिस विमला थी, एक स्कूल में मिस विमला पढ़ाती थी, कक्षा 2 की क्लास टीचर थी और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। तो बच्चे उनसे हमेशा खुश रहते थे। और उसी तरह एक और टीचर थी मिस कमला, वो हमेशा बच्चों को डांटती थी, उनको पनिशमेंट देती रहती थी। तो बच्चे उनके आने से पहले ही क्लास में चुपचाप बैठ जाते थे और उनसे बहुत डरते थे। तो बच्चों इसमें मिस विमला में और मिस कमला में आपको सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी टीचर लगेगी? जो आपको प्यार करती है या जो आपको हमेशा पनिशमेंट देती है? हाँ, मिस विमला। तो मिस विमला, आपको मिस विमला जैसी टीचर्स अच्छी लगेंगी, जो आपको हमेशा प्यार करती हैं, आपको समझती हैं, आपके साथ खेलती हैं, आपको हर तरीके से सपोर्ट करती हैं। ये जब डांटना होता तो वो डांटती भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको प्यार करती हैं। ना कि वो टीचर जो आपको हमेशा गुस्से में रहती है या हमेशा आपको डांटती मारती रहती है, हमेशा आपको पनिशमेंट देती है। आपको ऐसी टीचर कभी भी पसंद नहीं आएगी। तो बच्चों इसी तरह से ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था, प्रभु यीशु को, और प्रभु यीशु ने आप बच्चों को सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्यार किया और उन्होंने हमेशा बच्चों को ही अपने पास रखना, बच्चों के साथ ही उन्होंने हमेशा अपना समय बिताना अच्छा समझा। और वो हमेशा कहते थे कि स्वर्ग का राज इन जैसों के लिए है। इन जैसों के लिए मीन्स आप बच्चों के लिए, आप बच्चों के जैसे, जो भी लोग आप बच्चों जैसा होगा, जिनका व्यवहार आप बच्चों जैसा होगा, स्वर्ग का राज आप लोगों के लिए ही है। तो बच्चों इसी तरह से आपके परिवार में आपके माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, रिश्तेदार हो गए, जो आपको प्यार करते हैं, आप उनके आने से बहुत खुश होते हो। लेकिन उसी दूसरी तरफ अगर आपके रिश्तेदार में, आपके चाचा चाची, मामा मामी में जो बहुत ही आपको डांटते हैं, हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, तो आप उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, आप उनके आने पे खुश नहीं होते हो। लेकिन जो चाचा चाची, मामा मामी, अंकल आंटी जो भी आपके पास आते हैं, आपको प्यार करते हैं, तो आप उन लोगों के आने में हमेशा खुश रहते हो। तो उसी तरह से आपके स्कूल में भी जो टीचर आपको बहुत प्यार करती है, आपके साथ हमेशा हंसती रहती है, आपको हमेशा बहुत अच्छी तरह से पढ़ाती है, बिना गुस्सा करे हुए पढ़ाती है, आपको वही टीचर अच्छी लगती है। और जो टीचर आपको गुस्सा करती है, डांटती है, तो आप क्या करते हो? आप उनके आने से पहले ही शांति से बैठ जाते हो, चुपचाप बैठ जाते हो, आप डरने लगते हो कि कहीं ये टीचर हमें
किसी बात के लिए डांटे नहीं, मारे नहीं, और आप अगर आपका काम नहीं हुआ होता है तो आप इन टीचर के आने से पहले ही आप लोगों का रोना शुरू हो जाता है। पर दूसरी ओर जो टीचर आपको प्यार करती है, आपको कभी डांटती नहीं, अगर आप उनका काम नहीं भी करते हो तो आप उनको जाके बोल सकते, बिना डरे हुए आप उनको बता देते कि हमने आज ये काम नहीं किया है ना बच्चों। तो बच्चों अब देखिए, जो लोग आपके साथ हमेशा रहते हैं, जो लोग आपके साथ हमेशा रहते हैं, हमेशा आपके साथ प्यार से रहते हैं, हमेशा आपको अपने से लगा के रखते हैं, अपने गले से लगा के रखते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए ढेर सारी चीजें लाते हैं, आपको वो ही लोग पसंद आते हैं, है ना। तो अब बताइए, आपके घर आने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों में से कौन कौन लोग अच्छे लगते हैं? वे क्यों अच्छे लगते हैं आपको और क्यों अच्छे नहीं लगते हैं? जो लोग आपके घर में आते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, उनमें से जो आपको अच्छे लगते हैं वो क्यों अच्छे लगते हैं, इस बारे में सोचेगा। और जो लोग अच्छे नहीं लगते हैं वो आपको क्यों अच्छे नहीं लगते हैं, उनके बारे में भी आप सोचिएगा। तो इसी तरह से एक बार कुछ लोग अपने बच्चों को प्रभु यीशु से मिलाने ले जा रहे थे, प्रभु यीशु के पास ले जा रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु के शिष्य जो थे वो उन बच्चों को प्रभु यीशु के पास नहीं आने दे रहे थे। तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा? बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज उन जैसे लोगों का है। यह है आपके लूकस 18 का 16वां वाक्यांश। ठीक है, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि परमेश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। ठीक है, तो प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दीजिए, उन्हें मत रोको, क्योंकि जो स्वर्ग का राज्य है, जो ईश्वर का राज्य है, वो किसके लिए है? वो इन बच्चों के लिए ही है, बच्चों के जैसे लोगों के लिए ही है। तो बच्चों अब देखिए, प्रभु यीशु प्रभु यीशु बच्चों को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वो बच्चों से हमेशा बातें करना चाहते थे, उनको हमेशा बच्चों से बातें करना अच्छा लगता था और बच्चों को वो आशीर्वाद देते थे, अपने गले से लगा के रखते थे। तो जब प्रभु यीशु आप बच्चों को इतना प्यार करते थे, तो क्या आप लोग प्रभु यीशु से प्यार करते हो? हाँ, आप लोग भी प्रभु यीशु से प्यार करते हैं। जिस तरह से आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं, आप भी अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, उसी तरह से यीशु भी आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी प्रभु यीशु से उतना ही प्यार करते हो। तो बच्चों, अब इस अध्याय में आप क्या सीखे कि आपको क्या समझ में आया कि प्रभु यीशु किन से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, किन लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते थे प्रभु यीशु? आप बच्चों से। और हमेशा वो उनके शिष्य जब बच्चों को अपने पास आने से रोक रहे थे, तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज इन जैसों के लिए है। कि स्वर्ग का राज, जैसे आप बच्चे हैं, आप हमेशा हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, आप कभी भी किसी के बारे में आपके अंदर कोई भी किसी भी तरह का पाप नहीं होता है, किसी भी तरह की गलत थिंकिंग्स नहीं होती है आपके अंदर, आप मासूम हैं। तो स्वर्ग का राज ऐसे लोगों के हैं जो हृदय से पूरी तरह से शुद्ध है, प्योर है, जिनके हृदय में कोई भी पाप नहीं है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अध्याय 9 समझ में आया होगा और इसको हम आगे पढ़ेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको जितना भी कार्य दिया गया है, अध्याय 8 के प्रश्न उत्तर, जो भी चीजें, जो भी कार्य आपको करने के लिए बोला गया है, आप उन सभी कार्यों को अपनी कॉपी में करके रखिएगा। तो मैं आपकी शुभकामना के साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए अपना ये सेशन यही
रोकती हूँ और आपसे अगले सेशन में अध्याय 9 को आगे पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद।